एक घटना यदि एक बार घटती है तो वह फिर भी दोबारा भी घटाई जा सकती है। यदि किसी मनुष्य ने कभी पूर्णता प्राप्त की है तो कोई भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यदि हम यहाँ अभी पूर्ण नहीं हो सकते तो हम किसी स्थिति में या स्वर्ग में या ऐसी दशा में जिसकी हम कल्पना कर सकें उस दशा में भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। यदि भगवान पूर्ण नहीं थे तो जो धर्म उनके नाम पर चल रहा है वह भूमि सात हो जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। यदि वे पूर्ण थे तो हम भी पूर्ण बन सकते हैं। पूर्ण व्यक्ति उसी प्रकार से तर्क नहीं करते या वैसा नहीं जानते जैसा हम जानने का अर्थ समझते हैं, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान तुलना पर आधारित है और असीम वस्तु में कोई तुलना, कोई वर्गीकरण संभव नहीं है। बुद्धि की अपेक्षा मूल प्रवृत्ति हमारी कम भूला करती है, किंतु बुद्धि का स्तर उससे भी ऊंचा है और बुद्धि तेजी से ज्ञान की ओर ले जाती है। प्राणियों में 3 स्तर की अभिव्यक्तियां हैं। पहला है अवचेतन, यह यंत्रवत भूल ना करने वाला है, यह कभी भूल नहीं करता। और दूसरा है चेतन, जानने वाला, भूल करने वाला, यह भूल कर देता है। और तीसरा अति चेतन, अति इंद्रियां ज्ञान संपन्न, भूल ना करने वाला। और उनका दृष्टांत पशु, मनुष्य और ईश्वर में है। जो मनुष्य पूर्ण हो चुका है उसके लिए अपने ज्ञान प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वह केवल संसार की सहायता करने के लिए ही जीवित रहता है। अपने लिए वह कुछ कामना नहीं करता जिससे भेद उत्पन्न होता हो। वह तो निषेधात्मक है। भावनात्मक, सकारात्मक तो सदैव अधिक से अधिकतर विस्तृत होता जाता है। जो हम में सामान्य रूप से विद्यमान है वह सबसे अधिक विस्तृत है और वह है सत्य या अस्तित्व। नियम घटनाओं की एक माला की व्याख्या के लिए एक मानसिक शॉर्ट हैंड या सांकेतिक लिपि है, किंतु एक सत्ता के रूप में ऐसा कहना चाहिए नियम का कोई अस्तित्व नहीं है। गोचर संसार में कतिपय घटनाओं के नियमित क्रम को व्यक्त करने के लिए हम इस नियम शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें नियम को एक अंधविश्वास ना बन जाने देना चाहिए, कुछ ऐसे अपरिहार्य सिद्धांत ना बनने देना चाहिए जो हमें मानना ही पड़े। बुद्धि से भूल तो अवश्य होती है, किंतु भूल को जीतने का संघर्ष ही तो हमें देवता बनाता है। शरीर के दोष को निकालने के लिए रोग प्रकृति का एक प्रकार से संघर्ष है और हमारे भीतर से पशु तत्व को निकालने के लिए पाप हमारे भीतर के देवत्व का संघर्ष है। हमें ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए कभी कभी भूल या पाप करना होगा। किसी पर दया ना करो, सबको अपने समान देखो, अपने को असमाय रूप आदिम पाप से मुक्त करो। हम सब समान हैं और हमें यह ना सोचना चाहिए मैं भला हूँ और तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर रहा हूँ। साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण है। सिर्फ उस ईश्वर को देखो, उस परमात्मा को देखो, हर किसी को एक समझो, क्योंकि जो व्यक्ति पापी होता है वही दूसरों के पाप देखता है। और तुम केवल प्रभु के दर्शन करो, मनुष्यों को ना देखो, केवल प्रभु को देखो। पापी केवल नरक में मिलते हैं और जब तक हम उन्हें अपने चारों ओर देखते हैं हम स्वयं वहाँ नरक में ही होते हैं। आत्मा ना तो काल में है और ना देश में है। अनुभव करो मैं पूर्ण चित्त, पूर्ण सत्य और पूर्ण आनंद में हूँ। जन्म पर प्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सदैव ईश्वर के प्रेम में आनंद मनाओ। शरीर के बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। हम उसके दास हो गए हैं, हम उसके गुलाम हो गए हैं और हम में अपनी श्रृंखलाओं को हृदय से लगाना और अपनी दास्तां से प्रेम करना सीख लिया है। इतना अधिक सीख लिया है कि हम अब उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। हम हमेशा के लिए शरीर को साथ में रखकर चलना चाहते हैं। शरीर बुद्धि से आसक्त ना होना और भविष्य में दूसरा शरीर धारण करने की आशा ना रखना। उन लोगों के शरीर से भी प्रेम ना करो और ना उनके शरीर की इच्छा करो जो हमें प्यारे हैं। यह जीवन हमारा शिक्षक है और इसकी मृत्यु द्वारा केवल नए शरीर की धारणा करने का अवसर होता है। शरीर हमारा शिक्षक है, किंतु आत्मघात करना मूर्खता है, क्योंकि इससे शिक्षक ही मर जाएगा और उसका स्थान दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार जब तक हम शरीर बुद्धि से मुक्त होना नहीं सीख लेते हमें उसे रखना ही होगा, अन्यथा एक को खोने पर हम दूसरा प्राप्त करेंगे। तथापि हमें शरीर से समझौता भाव नहीं रखना चाहिए, अपितु केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए
जिसका पूर्णता प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। श्री राम भक्त हनुमान जी ने इन शब्दों में अपने दर्शन का सारांश कहा है। मैं जब देह से अपना समझौता करता हूँ तो मैं आपका दास हूँ, आपसे सदैव पृथक हूँ। जब मैं अपने को जीव समझता हूँ तो मैं उसी दिव्य प्रकाश या आत्मा की चिंगारी हूँ जो कि आप में है, किंतु जब मैं अपने को आत्मा से तदाकार करता हूँ तो मैं और आप एक ही हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता है और इसके अलावा और कुछ नहीं करता।